हम फिर से लेकर आ चुके हैं आप लोगों के लिए इस वक्त की सभी ताज़ा और बड़ी खबरें। एक एक कर आपको सारी खबरों की जानकारी देंगे आज देश दुनिया में क्या कुछ हो रहा है। दरअसल दोस्तों सबसे पहली जो बिग ब्रेकिंग न्यूज़ आ रही है आप लोग बता दोस्तों, असम में राहुल गांधी के सामने मोदी की रैली फ्लॉप। जी हाँ दोस्तों, राहुल गांधी ने दे दी 5 गारंटी, मोदी सरकार सदमे में। इसके बारे में आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर दोस्तों सोशल मीडिया पर चला मोदी नंबर 1 झूठा। जी हाँ दरअसल दोस्तों टूल किट के झूठे मामले को लेकर एक बयान दे दिया फिर से असम में मोदी जी ने, जिसको लेकर लोगों ने घेर लिया। बोले दिल्ली कोर्ट ने जिसे झूठा करार दे दिया उसका सहारा ले रही अब मोदी सरकार टूल किट का। इसके बारे में आपको बताएंगे। वहीं पर दोस्तों अगली बिग ब्रेकिंग हम आपको बताएंगे, किसानों का बड़ा ऐलान। राकेश टिकैत बोले फिलहाल इस सरकार को विदा करेंगे। जी 2024 में इस सरकार की विदाई कर रहेंगे। इसके बारे में भी आपको बताएंगे। वहीं पर अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे दोस्तों। जी दरअसल दोस्तों आप लोग बता दें मोदी की लोकप्रियता गिरी। जी लोगों ने कहा 2024 में नहीं आएगी मोदी सरकार। दरअसल दोस्तों आप लोग बता दें 70% गिरावट आ गई है मोदी की, जिस तरीके से लोग पसंद किया करते थे। जी और ये पीपी सर्वे हुआ है दोस्तों, इसके बारे में आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर अगली बिग ब्रेकिंग हम आपको बताएंगे दोस्तों, ममता बनर्जी का मोदी सरकार पर बड़ा हमला। बोले इनको बंगाल में घुसने मत देना वरना पूरा बंगाल बेच खाएंगे ये चोर लोग। जी इसके बारे में भी आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर अगली बिग ब्रेकिंग में हम आपको बताएंगे दोस्तों। जी केरल में भाजपा के 2 लोगों का नामाकरण हुआ खारिज। जी यानी कि भाजपा को बड़ा झटका। इसी के साथ साथ दोस्तों अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे। जी दरअसल 100 करोड़ वाले मामले में परमवीर सिंह ने लिखी चिट्ठी। बोले अनिल देशमुख 100 करोड़ की वसूली का जो मामला है दोस्तों, अब कहीं ना कहीं कांग्रेस ने भी जो अनिल देशमुख का इस्तीफा मांग लिया। इसके बारे में भी आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर दोस्तों अगली बिग ब्रेकिंग में हम आपको बताएंगे। जी दरअसल आप लोग बता दें केजरीवाल का मोदी सरकार पर बड़ा हमला। बोले डरते हमारी लोकप्रियता से डर रही है मोदी सरकार, क्योंकि हम दिल्ली की जनता के लिए अच्छा काम कर रहे हैं और जिस तरीके से खुद बैठे रहते वैसे ही हमें भी निकम्मा बना देना चाहती है ये बीजेपी की सरकार। इसके बारे में भी आपको विस्तार से बताएंगे। तो सारी खबरें दोस्तों एक एक कर देंगे। फिलहाल खैर चलिए बढ़ते हैं सबसे पहली और सबसे बड़ी खबर की ओर। दरअसल दोस्तों आप लोग बता दें लगातार जो यहाँ पर असम में गर्ज राहुल गांधी के सामने मोदी सरकार फेल। जी हाँ आपको बता दें दोस्तों राहुल गांधी की रैली के आगे मोदी की रैली पूरी तरीके से फ्लॉप हो गई। जहाँ एक तरफ राहुल गांधी की रैली में भीड़ का हुजूम दिखा तो वहीं दूसरी तरफ मोदी की रैली से भीड़ का आता लापता मिला। जी हाँ दरअसल दोस्तों आप लोग बता दें राहुल गांधी ने अपने घोषणा पत्र में जो असम के लोग हैं उनसे 5 बड़े वादे कर दिए, जिसको लेकर राहुल गांधी को लोग काफी पसंद कर रहे हैं। सबसे पहला राहुल गांधी सभी महिलाओं को पेंशन देने वाले। दूसरा राहुल गांधी जो यहाँ पर जितने भी चाय बागान है उनकी वेतन बढ़ाएंगे। राहुल गांधी ने कहा कि हम रोजगार देंगे 5 लाख लोगों को। इसी के साथ साथ 3-4 कंपनियां भी खुलेंगी दोस्तों, वहां पर फैक्ट्रियां खुलेंगी जिससे लोगों को काम मिलेगा। राहुल गांधी ने यह तक कह डाला कि फिलहाल CAA रद्दी में पटक देंगे वो उठाकर, और इस देश की जनता को कोई भी आघात नहीं पहुंचेगा। ये सारे वादे दोस्तों राहुल गांधी ने करे और यहां तक कि राहुल गांधी ने यह भी बोल दिया कि फिलहाल मैं मोदी जी की तरह झूठ नहीं बोलता हूं, जो हो सकेगा हम वही वादे करेंगे। हम मोदी की तरह नहीं है जो लोगों से झूठ बोलते फिरे फिलहाल। खैर चलिए हम बढ़ते हैं अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है आपको बता दें जबरदस्त तरीके से मोदी सरकार की गिरावट। जी दरअसल दोस्तों जिस तरीके से मोदी को लोग पसंद किया करते थे और उनकी लोकप्रियता थी, अब दोस्तों 70% लोगों ने दोस्तों ये मान लिया है कि 2024 में मोदी का सफा है। यानी कि अब 30% लोग ही हैं अंधभक्त जो कि मोदी का सपोर्ट कर रहे हैं। दरअसल दोस्तों आप लोग बता दें कि यहाँ पर PP न्यूज वोटर सर्वे में यह पता लगाया गया है कि मोदी को कितनी लोकप्रियता उनकी गिरी है। आपको बताया दोस्तों 70% लोगों का कहना है कि 2024 में मोदी की विदाई हो जाएगी। जी हाँ यानी कि 10 साल तक बहुत हम पे जुल्म कर लिया, बहुत ही जो यहाँ पर 10 साल में बर्बादा कर दिया देश का। अब मोदी नहीं चाहिए। जिन अंधभक्तों ने ये सोचा था कि मोदी आते से ही कुछ कमाल करेगा, लेकिन मोदी जी ने कमाल के बजाय दोस्तों कुछ और ही धमाल मचा दिया। जी जो कि सिर्फ अडानी और अंबानी के लिए ही फायदेमंद साबित हुआ। बड़े बड़े पूंजीपतियों का फायदा हुआ, लोगों की नौकरियां चली गई, जो गरीब थे दोस्तों उनको नौकरियां नहीं मिली, स्कूल बंद कर दिए गए, बिजली बेच दी गई,
ट्रेन के अड्डे बेच दिए गए। ये है मोदी जी की सच्चाई। जो लोग बोला करते थे कि मोदी जी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, आज भी वो अंधभक्त अक्षय कुमार मुझे याद है दोस्तों, जो मोदी के लिए बड़ी बड़ी बातें बोल रहा था और अब राम मंदिर के निर्माण में पहुंच गया। जी ये सिर्फ दोस्तों हिंदुत्व को बढ़ावा देना है ताकि हिंदू हमारी फिल्म देखे। ये अक्षय कुमार की सोच है, जबकि हमारे हिंदू भाइयों के साथ खुद ही नहीं, हमारे किसान भाइयों को जो गलत बताए वो दोस्तों सही कहीं से नहीं हो सकता। फिलहाल खैर चलिए हम बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही, ममता बनर्जी का मोदी सरकार पर बड़ा हमला। बोले इनको पश्चिम बंगाल में घुसने मत देना, बंगाल बेच खाएंगे ये चोटे। जी हाँ, दरअसल दोस्तों आप लोगों को बता दें, ममता बनर्जी ने कल रैली के दौरान मोदी पर जमकर निशाना साधा और बोले बंगाल को बेच देंगे ये लुटेरे। जी हाँ, पूरे देश को लूटने का काम कर रही भाजपा, धीरे धीरे कर पूरा देश लूट लेंगे ये लुटेरे। आपको बता दें दोस्तों, लगातार जो यहाँ पर घिरती चली जा रही है मोदी सरकार, जहाँ एक तरफ बंगाल में ममता बनर्जी की रैली के आगे मोदी की रैलियाँ सारी फ्लॉप हो रही हैं, तो वहीं दूसरी तरफ दोस्तों आपको बता दें ममता बनर्जी ने भी जमकर निशाना साधते हुए कहा कि फिलहाल ये लुटेरे, इनको किसी भी तरीके से हमारे बंगाल में घुसने मत देना। फिलहाल खैर चलिए हम बढ़ते हैं अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही, टूल किट मामले को लेकर मोदी की फजीयत। लोगों ने कहा अच्छा झूठ बोल लेते हो साहेब, कहां से सीखा ये। जी हाँ, दरअसल दोस्तों आप लोग बता दें, मोदी जी ने कल असम के रैली के दौरान, भाषण के दौरान, जब वो बड़े बड़े संवाद दे रहे थे लोगों को, उन्होंने एक झूठ बोला दोस्तों। अब इस बात का दोस्तों टूल किट मामले का चाय के बागानों से क्या लेना देना, सबसे बड़ी बात तो यही है। दरअसल कल मोदी जी ने बोला कि टूल किट मामले को लेकर हमारे लोगों को बदनाम किया जा रहा था, हमारे देश को, और चाय के बागानों को बदनाम करने की कोशिश की जा रही थी टूल किट मामले को लेकर। सोचिए दोस्तों, टूल किट मामले से चाय बागान का क्या लेना देना। दूसरी बात, मोदी जी का झूठ तो यही पकड़ा गया, क्योंकि दोस्तों दिशा रवि को गिरफ्तार तो कर लिया था दिल्ली पुलिस ने, लेकिन उनके पास एक भी ऐसा एविडेंस, एक भी ऐसा सबूत नहीं था जो कि ये साबित कर दे कि दिशा रवि ने देशद्रोह जैसा कोई काम किया या टूल किट मामले में उन्होंने कुछ गलत लिखा। दोस्तों किसानों के हक में कुछ भी लिखना वो गलत तो नहीं है। ये सरकार बड़ी बड़ी अभिव्यक्ति की आज़ादी की बात करती है। ये सरकार ये लिखकर भेजती है जगह जगह, जो दूसरे देश हम पर सवाल उठाते हैं कि ये एक तरफी कार्रवाई, हमने ऐसा कुछ किया ही नहीं, हमारे यहाँ पर मौलिक अधिकार अभी भी वैसे ही। क्या ये दोस्तों मौलिक अधिकार है कि आप किसी को बोलने पर या फिर लिखने पर आप उसको जेल में डाल देते हो और उसको एक टूल किट मामला बता देते हो? अब यहाँ पर लोगों ने झूठा लिखना शुरू कर दिया। लोगों ने सोशल मीडिया पर लिखा अच्छा झूठ बोल लेते हो साहब। सोचिए दोस्तों, जिस केस को जो है यहाँ पर दिल्ली हाई कोर्ट के जज साहब ने ये कह दिया कि आपके पास कोई ऐसे सबूत नहीं है जो ये साबित कर दे कि दिशा रवि ने देशद्रोह जैसा कोई काम किया। यहाँ तक कि उन्होंने ये भी कहा अगर मैं कल को किसी लुटेरे से पैसे मांगता हूँ मंदिर के चंदे के लिए, तो क्या मैं भी लुटेरा हो गया? इस तरीके से उन्होंने झाड़ लगाई थी। लेकिन दोस्तों मोदी जी इस उम्र में झूठ बोलते हुए अच्छे नहीं लगते। जी हाँ, उनकी उम्र लगभग दोस्तों 70 से 75 साल तो होगी। इस उम्र में दोस्तों इतना झूठ, ये भी कमाल है। फिलहाल खैर चलिए हम बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही, केजरीवाल का मोदी सरकार पर बड़ा हमला। बोले अपनी सरकार की तरह हमें भी निकम्मा बनाना चाहती है भाजपा की सरकार। जी हाँ, दरअसल दोस्तों आप लोग बता दें, घर घर राशन भेजो की जो योजना चालू की थी केजरीवाल ने, उस योजना को रोक दिया गया। अब उसको लेकर लोग सवाल उठा रहे हैं कि आखिर इसमें बुरा क्या था, मोदी को ऐसा क्या बुरा लग गया जो उन्होंने इस योजना को ही रोक लगा दी इस पर। सोचिए दोस्तों, एक ऐसा कानून लाया जाता है रातों रात कि अब दिल्ली सरकार को हमसे अनुमति लेना होगी, उनको जो भी करना है, उनको जो भी नियम बनाना है। ये सोचिए दोस्तों, ये अपने आप में एक बड़ी बात है कि किसी दूसरे की सरकार पे एक तरीके से आधा कब्जा जमा लेना। इस तरीके की बात हो गई कि हर बात के लिए, हर योजना चलाने के लिए पहले जो यहाँ पर उनसे अनुमति लो राज्यपाल से। अब इसको लेकर दोस्तों जब से उन्होंने रोक लगाई है, इनका कहना है कि ये राशन योजना तो मोदी जी पहले से चलाते आ रहे हैं, लेकिन दोस्तों मिलता कितने लोगों को, कभी ये मोदी ने सोचा है? और कैसा मिलता है सामान ये भी आप जानते हो। कंट्रोलों में कैसा सामान बांटा जाता है, कंकर पत्थर वाले गेहूं बांटे जाते हैं, सड़े हुए चावल बांटे जाते हैं, चावल अजीब से चावल बांटे जाते हैं। अब योजना ये चलाई थी केजरीवाल ने कि घर घर भेजेंगे वो, ताकि लोगों को परेशानियां ना हो। लेकिन दोस्तों इस योजना पर रोक लगा दी गई। ये है भाजपा की नीतियां। फिलहाल
खैर चलिए हम बढ़ते हैं अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही, किसान नेता राकेश टिकैत बोले ये सरकार नहीं, सरकार के नाम पर लुटेरे हैं जो इस देश को लूट खाएंगे। जी हाँ, राकेश टिकैत ने कहा अब जन आंदोलन होगा। किसान नेता राकेश टिकैत बोले किसी को तो कदम बनाना ही होगा। जी हाँ, जब गांधी जी ने कदम बढ़ाया था, जब ये देश आज़ाद हुआ था, अब हम भी इस देश को आज़ाद कराएंगे, लेकिन इन लुटेरों से। दरअसल दोस्तों किसान नेता राकेश टिकैत ने बड़ा ऐलान कर दिया। उनका कहना है कि फिलहाल 2024 में भाजपा का सफाया करेंगे। जी हाँ, भाजपा की विदाई तय है। किसान नेता राकेश टिकैत ने साफ कर दिया कि फिलहाल जब तक इन तीनों कृषि कानून को सरकार वापस नहीं लेगी तब तक घर वापसी नहीं हो सकती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जो भी फैसला हो वो उनका अपना फैसला है, वो सिर्फ वही बोलते हैं हम दो हमारे दो वाली सरकार। जी हाँ, आपको बता दें किसान नेता राकेश टिकैत बोले किसी के पास कोई पावर नहीं है, नरेंद्र सिंह तोमर के पास भी कोई पावर नहीं है, सरकार को सिर्फ दो लोग चलाना है, गृह मंत्री अमित शाह और पीएम नरेंद्र मोदी। ये दोनों देश के लुटेरे हैं। जी हाँ, किसान नेता राकेश टिकैत ने साफ कह दिया है कि ये लुटेरे हैं और इनके हाथ से देश को बचाना होगा। धीरे धीरे कर सब बेच खाया, बैंक बेच दी, LIC बेच दी, ट्रेनें बेच दी, रेलवे स्टेशन बेच दिए दोस्तों, यहाँ तक कि हवाई अड्डे और बिजली पानी भी बेच दिया। अब बचा क्या है? अब सिर्फ अंधभक्तों को झुनझुना दे दो, वो बजाते रहेंगे मोदी की भक्ति में। फिलहाल अगर आप भी दोस्तों शांतिपूर्ण ढंग से पीएम की इन सभी गलत नीतियों का दिल से विरोध करते हो और आप मानते हो ये सरकार एक तानाशाह सरकार बन चुकी है, इसको तत्काल में अपना इस्तीफा दे देना चाहिए, तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, और अगर आप हमारे चैनल पे पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करने के साथ साथ पास में एक घंटी आएगी यानी कि बेल आइकन, उसको ज़रूर दबाएँ ताकि हमारे हर वीडियो की अपडेट आपको मिल पाए। हम मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए वंदे मातरम, जय हिंद।